स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 का जो आपका होने वाला है उसका कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और साथ में जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनका मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 15 मिनट जो आपके हैं वो इस पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि निर्देश में भी लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आपको 3 घंटे में आप अपना पेपर करेंगे और 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए लगाएंगे। पूर्णांक इसका 70 का है, जैसा कि आपका होता है। कक्षा 9 हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे और मैं अगला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। खंड का से। खंड का में क्या होता है कि सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और इन सारे क्वेश्चंस को OMR शीट पर करना होता है। ये जो क्वेश्चन हैं वो आप OMR शीट बेस्ड होंगे, यानी कि इनको आपको OMR शीट पर करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार ऑप्शन इसके लिए 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो, जैसा कि यहाँ पे टिक भी लगा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो शुक्ल युग के निबंधकार हैं वे सबसे महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कफन। कफन किस विधा की रचना है, इसका आपको आंसर देना है। तो कफन ऑप्शन ए इसके लिए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी निबंध। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कफन जो कहानी है ये क्या है, ये कहानी है। और ये कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है कफन। तो कफन क्या है, ये एक कहानी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दीपदान। दीपदान जो एकांकी है इसके लेखक कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो दीपदान एकांकी के लेखक जो हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। आपको ध्यान रखना है राम कुमार शर्मा और राम कुमार वर्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। राम कुमार शर्मा जो हैं दीपदान एकांकी के लेखक हैं। चौथा प्रश्न है कि बात नामक निबंध के लेखक कौन है। तो ये आँख, बात, भौं और ये जो निबंध हैं ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। तो ये बात किसका निबंध है, ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। आदिकाल का एक अन्य नाम वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल, इसको राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। इसके बाद छठा प्रश्न है अनघ। अनघ किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। अनघ जो अनघ ये रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मगहर। मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि मगहर में कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें आपको रस बताना है। आपको लग रहा होगा कि इसमें जो रस है वो करुण रस है, लेकिन इसमें करुण रस नहीं है, बल्कि इसमें जो रस है वो आपका श्रृंगार रस है, ऑप्शन ए। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर बिहारी, अजिर मीन्स होता है आंगन, में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो चौपाई छंद है। आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, में खाए बौराय जग यही पाए बौराय। इसमें आपको अलंकार बताना है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना है 1 से 2 बार। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का सोना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखना है आपको ध्यान से, चारों क्या लिखा गया है, आशीर्वाद। आशीर्वाद है, इसमें जो सही आशीर्वाद लिखा गया है उसको आपको लिखना है। ध्यान से देखेंगे, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो है बी वाला और सी वाला डी वाला तीनों ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद आपका सही है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अर्धविराम बोधक होता है? आपको बताना है अर्धविराम कौन सा है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए को आपको पता होगा क्या बोलते हैं, कामा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो क्या है, ये अर्धविराम का बोधक चिन्ह होता है। और ये जो डी वाला आपका ऑप्शन है ये त्रुटि विराम बोधक चिन्ह होता है। तो आपका जो सही आंसर है, इसमें पूछा गया है अर्धविराम का बोधक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये जो निशान बना हुआ है बिंदी उसके बाद नीचे कॉमा, इसको अर्धविराम बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से गेहूं का तत्सम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का तत्सम, तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए हैं, वो शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो जो गेहूं का तत्सम है वो है आपका गोधूम। गोधूम को गेहूं भी कहते हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, गोधूम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, पराकर्षण, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण का जब भी आप विलोम कहीं पूछा जाए तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, विकर्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर आपको देना है पावक। पावक मीन्स होता है अग्नि और पवन मीन्स होता है आग। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पावक मीन्स होता है आग। तो ये चक्रवात भी गलत हो जाएगा, पावस भी, पवन भी गलत हो जाएगा। अग्नि, अग्नि जो है ये आपका सही है। अग्नि, आग, पावक ये सब पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? आपको ध्यान रखना है कि यथा जहाँ पर भी आपको अव्यय भाव शब्द लग जाएगा, जहाँ पर अव्यय शब्द लग जाएगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे समय में क्या लग गया है, यथा, जो कि अव्यय है। तो इसमें यथा समय जो लगा है ये अव्ययी भाव समास से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी सही होता है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामो, रामो में विभक्ति एवं वचन बताइए। आपको रामो का विभक्ति एवं वचन बताना है। तो जब भी हम राम के रूप पढ़ेंगे, जैसे रामः रामो रामाः रामम रामेण रामाय, तो इस प्रकार से जब हम द्वितीया इसमें पूछा गया है, हाँ देखो रामो, रामो में पूछा गया कौन सी विभक्ति है, तो देखो रामः रामो, इसके बाद रामाः, ऐसे होता है ना। तो क्या इसमें पूछा गया है कि रामो में कौन सी विभक्ति है, तो ये प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। तो देखो रामो, रामो जो विभक्ति है वो प्रथमा द्विवचन की विभक्ति है।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है महेशः। महेशा का सही संधि विच्छेद होगा। तो महेशा में जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है, और इसमें जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए है महा प्लस ईसा, ये आपका सही संधि होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। गम धातु का पूछ रहा है, कहीं कहीं पठ धातु का भी पूछ लेता है कभी कभी। तो गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप जो हो जाएगा गच्छामि हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहन पादेन खंजः अस्ति। मोहन पैरों से लंगड़ा है। तो रेखांकित में जो पड़ है कौन सी विभक्ति है, इसमें आपको बताना है कि जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी कोई खंजा वगैरह आ जाता है, जैसे खलवाटा हो गया, खंजा हो गया, ऐसे यानी कि डिसेबल्ड जब वर्ड आते हैं, डिसेबल शब्द आते हैं, वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से कक्षा 9 के ये 1 से लेकर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपकी परीक्षा में 9th में भी आते हैं और 10th में भी 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपको OMR शीट बेस्ड करने होते हैं। ये खंड का था। अब खंड खा हम करेंगे। खंड खा में गद्यांश दिया गया, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप अगर अपने पुस्तक से इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तो आपको अवश्य पता चल जाएगा कि कौन पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है। इसको गद्यांश को आप पढ़ करके करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि शब्द शास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। जब आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है कि विचिकित्सा और कर्तव्य अकर्तव्य की दुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कृतनिष्ठ लोगों को कौन सी समस्या परेशान नहीं करती। कृतनिष्ठ लोग, इसमें आपको देख लेना है इसके लिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, क्या इसमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसका खा वाला भी है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, यानी कि ये भी गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इसके पहला क्वेश्चन करना, इसके बाद इसके क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें पाठ का नाम आपको, लेखक का नाम या लेखिका का नाम आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कंधे पर कूदकर चौंका देता था। तो इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ लिखा भी है कि आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसकी बात कर रही हैं। इस गद्यांश में वे किसे खोज रही हैं। इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर,
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप झलकाता है। तो ये जो पद्यांश की ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रातः काल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख लेता है। इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कौन बटोर लेता है, रवि यानी कि सूर्य जो है वो इसको क्या कर लेता है, बटोर लेता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। इसके बाद बढ़ते हैं अथवा में, यानी कि इसका अथवा भी दिया गया है। या तो आप पहला वाला कीजिए या तो आप अथवा में दूसरा दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे शोवार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बहुत ही अच्छी रहीमदास जी की ये पंक्तियां हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद इसका आंसर देना है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे शोवार का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आपको क्या करना है, आशय यानी कि इसका आपको अर्थ लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोतियों का हार टूट जाने पर उन्हें बार बार क्यों पिरोया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है। इसी दोहे से इसको आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार भी आपको बताना है। देखो फिर आया है, आप अगर थोड़ा भी जानते हैं तो तुरंत इसका आंसर बता देंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 का है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए देखते हैं गद्यांश की क्या पंक्तियां हैं, क्या लाइनें हैं। तो इसमें दिया गया है, श्री कृष्णस्य जन्मः भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथो मथुरायाम अभवत्। मध्यरात्रे यदा उत्पन्नः जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। तदा रात्रि अंधकारपूर्णः आसीत् परं वासुदेवाः पुत्रस्य रक्षार्थ सधो जातं तम आद्य उत्तरांगंगा यमुना उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहे प्राप्यत। तत्र बलदेवः कृष्णः जनानाः हृदय वल्लभः अभवत्। तो ये जो पद्यांश दिया गया है संस्कृत का, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको यहाँ पे दिखा है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद अथवा में दिया गया, या तो आप पहला कीजिए या अथवा वाला दूसरा कर सकते हैं। इसको आपको पढ़ के इसका अनुवाद करना है। इसके बाद खा वाला है जो कि पद्यांश से आधारित है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये है, चतुसा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ता लोकम ना प्रसीदति। इसका आपको ये पंक्तियों का इनमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। या अथवा में दिया गया है, यतो यताः शमीह से ततो न्वाभयम कुरु शस्त्र ना प्रजभ्य अभयम ना पशुभ्यः। इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देनी है। 24 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि अगर आपने दीपदान एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को पढ़ा है तो उसमें आपको क्या करना है, उसके में क्या क्या बताया गया है ये आपको अपने शब्दों के अनुसार लिख देना है। अथवा में दिया गया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि लक्ष्मी का जो स्वागत एकांकी है उसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन चरित्र है, मेन पात्र है, उसका क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण लिख देना है। आपको पता होगा कि उसमें कौन नायक है। 25 नंबर प्रश्न है, 25 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ये जो लेखक दिए गए हैं, पहला है प्रेमचंद और दूसरा है महादेवी वर्मा। 2 में से आपको किसी एक का
क्या करना है, एक का जीवन परिचय दे देना है। 2 नहीं 3 है, देखो यहाँ पे है तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार से आपको 3 लेखक का जीवन परिचय दिया होगा ऑप्शन में, जिसमें से सिर्फ आपको एक लेखक का जीवन परिचय करना होगा। उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनके साथ साथ इनकी 2 रचनाएं भी आपको लिखनी है। आप 3 में से किसी एक का कर सकते हैं। इसके बाद 25 का खा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वो तो थे लेखक, अब देखते हैं कवि। कवियों में 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें 3 में से किसी एक को आपको करना है। आप अपने हिसाब से जो याद करके आए हैं उसको आपको कर देना है अच्छे से। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको याद होगा वो लिख देंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 के उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में। तो आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से अपनी नोटबुक में, अपनी जो कॉपी मिली है एग्जाम कॉपी, उसमें आपको लिखना है। 28 नंबर प्रश्न है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या करना है आपको, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना जो मुहावरा है, इसका आपको क्या करना है, अर्थ बताना है, उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग कर देना है। दूसरा है आँखों का तारा होना। तीसरा है ऊँट के मुंह में जीरा। और इसके बाद चौथा है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। यहाँ पे देखो 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको एक तो कम से कम आता ही होगा, तो वही आपको एक किसी एक का करना है। यहाँ पे देखो लिखा है किसी एक का आपको क्या करना है, मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का आपको अर्थ बताना है, इसके बाद उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखो 5 वाक्य दिए गए हैं, सिर्फ आपको 2 के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। पहला है वह जाता है, दूसरा है राम घर में नहीं है, तीसरा है सूर्य उदित होता है, चौथा है बालिका पढ़ती है, पांचवा है वे दोनों जाते हैं। तो इनका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है। 30 नंबर प्रश्न जो कि है, ये पत्र है शुल्क मुक्ति है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये आपको याद करके लिखना है, अथवा में दिया गया है, या तो आप इसको कीजिए या इसको कर सकते हैं। दूसरे में है कि अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। ये आपको कर लेना है, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर आप किसी भी हिंदी में किसी भी चीज़ में समस्या, किसी भी वर्ड में समस्या, कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसकी समस्या बताएंगे तो हम उसका अवश्य समाधान बताएंगे। और अगर आप इस सब्जेक्ट को, ये जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का क्वेश्चन पेपर, इसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो प्रश्न पत्र है, इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।